दोस्तों, पश्चिमी एशिया यानी मिडल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मोड़ आ गया है। अब तक जो लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच चल रही थी, उसमें अब अमेरिका ने भी सीधी एंट्री ले ली है। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी है। ये ठिकाने थे फोर्डो, नातांस और एप्सान। यह हमला अमेरिका के सबसे खतरनाक और आधुनिक बम वर्षक विमान B-2 बॉम्बर से किया गया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इजराइल और ईरान के बीच के सैन्य अभियान पर फैसला लेने के लिए 2 हफ्तों का समय चाहिए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ट्रंप इतने बड़े स्तर पर हमला करवा देंगे। इसी दौरान अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को गुआन में स्थित अपने एयरबेस से रवाना किया। गुआन प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का एक बड़ा और सामरिक रूप से अहम बेस है। यहीं से अमेरिका ने हमला करने की रणनीति बनाई और फिर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े और संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम गिराए। फोर्डो, नातांस, एप्सान। फोर्डो एक अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्र है। नातांस ईरान का सबसे पुराना और मुख्य न्यूक्लियर साइट है। एप्सान एक नया लेकिन अहम प्लांट जहां यूरेनियम संवर्धन चल रहा था। इन तीनों जगहों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बेहद भारी बम गिराए। अमेरिका ने जो बम इस्तेमाल किया उसका नाम MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी विशाल भेदी बम था। यह बम करीब 13,600 किलो वजनी होता है। इसे जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक घुसने के लिए बनाया गया है। इसका काम है बंकर या अंडरग्राउंड फैसिलिटी को नष्ट करना। यह बम GPS से नियंत्रित होता है, यानी यह पूरी तरह निशाने पर लगता है। इसे सिर्फ और सिर्फ B-2 स्पिरिट्स बॉम्बर ही ले जा सकता है। B-2 बॉम्बर अमेरिका का एक सुपर एडवांस बम वर्षक विमान है, जिसे स्पिरिट भी कहा जाता है। यह रडार से छिपकर उड़ सकता है, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। यह हवा में ही ईंधन भर सकता है, जिससे यह हजारों किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह परमाणु और भारी बम दोनों ले जाने की क्षमता रखता है। इसकी हेल्प से अमेरिका ने बिना ईरान की जानकारी के हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने सभी मिडल ईस्ट में मौजूद एयरबेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है, क्योंकि अब ईरान का बदला लेना तय माना जा रहा है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि ईरान अब अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों, एयरबेस और नेवी को अलर्ट पर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान क्या करेगा। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह हमला सीरिया, इराक या लेबनान जैसे देशों से भी हो सकता है, जहां ईरान के समर्थक मौजूद हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो कतर, बहरीन, कुवैत और UAE में है, वो अब सीधे निशाने पर आ सकते हैं। साथ ही ईरान इजराइल पर भी बड़े स्तर पर मिसाइल हमला कर सकता है। अमेरिका का यह हमला सिर्फ ईरान के 3 ठिकानों पर नहीं है, बल्कि यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। इजराइल पहले ही ईरान के साथ युद्ध में फंसा है। अब अमेरिका की एंट्री से मामला और गंभीर हो गया है। ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान, हूथी यानी कि यमन, ये सभी अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या आगे वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बन सकती है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन, रूस और तुर्की जैसे देश भी इस मामले में एक्टिव हो गए और अमेरिका लगातार ऐसे हमले करता रहा, तो यह लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। यह सीधा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यानी वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी बढ़ सकता है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके एक बड़ा रिस्क ले लिया है। अब ईरान क्या करेगा, यह दुनिया की नज़रों में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों अब सीधे टकरा चुके हैं। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर पड़ने वाला है। अब देखना होगा कि आगे 48 घंटों में ईरान का जवाब क्या होता है।